इसमें जड़ है शरीर और चेतन है आत्मा। क्या? जड़ शरीर और चेतन आत्मा। जब तक आत्मा का संबंध है तब तक जड़ शरीर भी चेतन की तरह प्रतीत होता है, इसमें क्रियाएं होती रहती हैं। जिस दिन इससे चेतना निकल जाती है यह मुर्दे की तरह हो जाता है। ये संसार भी परा प्रकृति पराम्बा भगवती का शरीर है, चेतना रूप से वही इसमें व्याप्त है और ये शरीर उनके संपर्क से संसार बढ़ रहा है। जिस दिन परा प्रकृति भगवान की ये जो ऐश्वर्याधिष्ठात्री महाशक्ति महामाया है, इसका संबंध जब अलग होता है तो ये निष्क्रिय हो जाए, नष्ट हो जाए। आत्मा निकले और शरीर सड़ने गलने लगेगा। इस प्रकृति से चेतन प्रकृति अलग हुई और जड़ प्रकृति लीन होने लगी। जब तुम जड़ता की उपासना करोगे तो तुम स्वयं जड़ होते चले जाओगे, और जब तुम चेतना की उपासना करने लगोगे तो तुम चेतन में मिलकर के चेतन बन जाओगे। जड़ता से तुम्हारा संबंध छूट जाएगा, और जड़ता से तुम्हारा संबंध टूट जाना ही जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाना। जब तक जड़ से संबंध है तब तक जन्म और मृत्यु है, दुख और सुख है, हानि और लाभ, जीवन और मरण, ये बने रहे। और जिस दिन आप चेतना से जुड़े, भगवती ज्योति रूप में क्यों पूजित होती हैं? अपने यहां 33 कोटि देवता हैं, लेकिन प्रत्यक्ष ज्योति रूप में भगवती दुर्गा की आराधना होती है। राम की ज्योति नहीं, कृष्ण की ज्योति नहीं, विष्णु की ज्योति के पूजन नहीं है। ज्योति में अगर किसी देवता का पूजन है तो वो महामाया भगवती दुर्गा का है। उसका मतलब ये है कि वो ज्योति स्वरूपा ही है, वो चेतन स्वरूपा ही है, उनके द्वारा ही प्रकाश मिलेगा। अंधकार की निवृत्ति भगवती के द्वारा ही संभव है। वेदांती लोग ब्रह्म विद्या की उपासना करते हैं तो ब्रह्म विद्या भी भगवती महामाया परा प्रकृति चेतन। भक्त लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति भी स्त्रीलिंग है, वो परा प्रकृति महामाया भगवती ज्योति स्वरूपा ही उनके यहां भक्ति बन करके उनके हृदय में प्रकट होती हैं। और सात तो भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं ज्योति रूप से, तो उनके अंदर शक्ति के रूप में वे प्रवेश करती हैं, ज्ञान के रूप में प्रवेश करती हैं और अज्ञान को सदा के लिए मिटा दिया करती हैं। परमात्मा की दृष्टि जब पड़ती है प्रकृति पर तो प्रकृति में क्षोभ होता है, और प्रकृति में जब क्षोभ होता है तो प्रकृति दो रूपों में विभक्त होती है, जड़ और चेतन। समझ लीजिए, चेतन परमात्मा से जुड़ी हुई, जैसे मैग्नेट की शक्ति मैग्नेट से अलग नहीं होती, और उस शक्ति के अंदर जो आ जाए वो खींचकर मैग्नेट से जुड़ जाता है। लोहा मैग्नेट से जुड़ता है, उसको जोड़ने में कारण कौन है? शक्ति। जो शक्ति के अंदर आ गया वो जुड़ गया, जो शक्ति से बाहर रहा वो बहता। भगवान कृष्ण की एक लीला आपको सुनाएं सुंदर सी। देवी भागवत में रामायण भी है, भागवत की कथा भी है। कार्तिक का महीना है, यशोदा मैया तुलसी पूजा यमुना पूजन के लिए थाल में दीपक सजा करके यमुना पूजन करने जा रहे हैं। कार्तिक मास में दीपदान बहुत होता है, देवियों को मालूम है। यशोदा मैया यमुना पूजन करने जा रही हैं, वहीं तुलसी का पूजन होगा, वहीं यमुना मैया का पूजन होगा, और फिर वो दीप जला करके पूजन करके यमुना में बहाए जाएंगे। बहुत सारी गोपियां तैयार हो गई, मैया जा रही हैं, चलो हम भी यमुना पूजन करेंगे।
जब गोपांगनाएं यशोदा मैया के साथ लेकर के दीपक चलने लगी तो कन्हैया वहीं खेल रहे थे ग्वाल वालों के साथ। मैया कहाँ जा रही हो? लाला यमुना पूजन के लिए यमुना जी जा रही हूं। मैया मैं भी साथ चलूं? लाला तू खेल बेटा, मैं अभी पूजन करके आ रही हूं। नहीं मैया मैं साथ चलूंगा। मचल गया, मैया का हृदय पिघल गया। अच्छा लाला चल। बोलो बांके। ध्यान से सुनो। मैया कन्हैया को साथ लेकर यमुना तट पहुंची। अनेक गोपांगनाएं साथ में हैं। सबने दीप जलाए, डोने में रखे। तुलसी का पूजन, यमुना का पूजन किया और दीपक यमुना जी में बहाए। गंगा हरिद्वार में आप जाके ऐसे नहीं करते हो, दीपक जलाते हो। तो जब दीपक छोड़े गोपियों ने, वो मैया ने, तो कन्हैया थोड़े जल में अंदर घुस गए। मैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया आगे मती जाए, डूब जाएगा। नहीं मैया मैं आगे नहीं जाऊं। घुटने जांघों से जल में भगवान खड़े हैं। जो दीपक बहते आ रहे हैं, भगवान उनको उठा करके यमुना किनारे रखते जा रहे। जल में जो दीपक बह रहे थे उन्हें उठा के किनारे। अरे लाला क्या कर रहे हो? मैया इन बहते दीपकों को किनारे लगा रहा हूं। बोलो वृंदावन। जीव ही दीपक, संसार ही एक नदी है। ये जीव इस नदी में बह रहे। भगवान कह रहे हैं कि दीपकों को मैं, बहते दीपकों को किनारे लगा रहा हूं मैया। मैया ने फिर कहा, बेटा दीपक तो बहुत सारे बह रहे, तो किसको किसको किनारे लगाएगा? भगवान कितना सुंदर उत्तर। मैया जो मेरे पास आ जाएंगे उनको मैं किनारे लगा दूंगा, जो दूर रहेंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। परमात्मा की जो अनर्वचनीय माया शक्ति है वो भी जीव से यही कह रही है कि तुम मेरे संपर्क में आ जाओ, मैं तुमको ब्रह्म से जोड़ देती हूं। परमात्मा के साथ तुमको एक कर दो। मुझसे दूर रहोगे तो संसार में भटकते रहोगे, और मेरे समीप आ जाओगे तो अपने स्वरूप को प्राप्त करो। अनंत करुणामयी, अनंत कल्याणमयी पुत्र वत्सला पराम्बा भगवती। हमने आपको बताया पहले भी, मां के हृदय में संतान के प्रति जितना ममत्व होता है, पिता के मन में उतना नहीं होता। बछड़ा कुआं में गिर जाए, गाय छलांग मारती है। वो पुत्र वत्सला है, वो अपने बछड़े से प्यार करती है, जीव से चाटती है। आप गाय के बछड़े को रिक्शे पर रख के चल पड़ो, 1000 मील चले जाओ, भूखी प्यासी छटपटा जाएगी। चलते चलते गिर जाए, चलने की शक्ति न रह जाए, तब भी बां बां करती रहेगी। उसको खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, वो अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है। कल्याणमयी करुणामयी मां जगदम्बा कहती हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बेटो, एक बार मेरे बन जाओ, मुझसे नाता जोड़ लो, मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगी। गाय की तरह सदा तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहूंगी, हर जगह तुम्हारी रक्षा करती रहूं। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, मैं दूंगी, ये भगवती कहती। एक बार श्रीमन नारायण ने
कल की कथा आपने सुनी, जब वो लौट के आए ना तीनों देवता, तो श्रीमन नारायण ने फिर अम्बा यज्ञ किया। विष्णु यज्ञ होते हैं, रुद्र यज्ञ होते हैं, तो अम्बा यज्ञ भी होना चाहिए, जगदम्बा यज्ञ। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर विशाल मंडप बनवाया है और विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देवता सम्मिलित हुए हैं, जिसमें सामग्री का बाहुल्य था। दिव्य दिव्य पदार्थ थे भगवती पराम्बा के यज्ञ में, और भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ यजमान बनकर बैठते हैं अम्बा यज्ञ। और जब ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा वो यज्ञ पूर्ण होता है, तो भगवती पराम्बा उनके सामने फिर प्रकट होती हैं। देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजा कर जय जयकार कहते हैं। क्षीर समुद्र, दूध का समुद्र, उसके बीच में मणि द्वीप है। पराम्बा भगवती का महल ही पारसमणियों का, वहां की भूमि ही पारसमणियों का। जैसे आपके यहां कंकड़ पत्थर रोड़ी नजर आती है, ऐसे वहां नवरत्न नजर आते हैं पराम्बा के दिव्य धाम। शास्त्र कहते हैं कि आप कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि, पारसमणि का ध्यान कर लो तो गरीबी दूर हो जाती है। चिंतन करो, अगर पराम्बा का चिंतन आपके द्वारा हो जाए। कोई ऐसी मां नहीं दुनिया में जो अमीर होते हुए अपने बेटे को फटे पुराने कपड़ों में देखे, भिक्षा मांगते देखकर सहन कर सके। ऐसी कोई सामान्य मां भी नहीं हो सकती। फिर वो पराम्बा भगवती जगजननी भगवती प्रकट होकर विष्णु भगवान को आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं, नारायण आपने मेरा अम्बा यज्ञ किया है, जाओ मैं आशीर्वाद देती हूं, सारे संसार में तुम्हारे मंदिर बनेंगे, सारे संसार में लक्ष्मी नारायण की पूजा होगी, तुम्हारे 4 हाथ हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष तुम प्रदान करते रहना। तुम्हारी शरण में जो लोग आएंगे मैं उनको सुखी बनाती रहूंगी, क्योंकि तुमने मेरा यज्ञ किया हुआ है, तुमने मेरे मंत्र का जप किया है। भगवान विष्णु से पराम्बा भगवती दुर्गा का। और देखो विष्णु, जब जब संसार पर संकट आएगा तब तब तुम्हें अवतार लेकर के दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना करनी होगी। जब कोई कार्य तुमसे नहीं हो सकेगा तो फिर मैं अवतार लेकर के दुष्टों का संहार किया। तो महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, क्या भंडासुर, एक त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ है पढ़ने लायक देवी के भक्तों को। उसमें लिखा है कि भंडासुर नाम का दैत्य 105 ब्रह्मांडों पर शासन करता था। रावण ने तो खाली मृत्युलोक में यही शासन किया ना उसने, रावण ने, लेकिन भंडासुर नाम का दैत्य 105 ब्रह्मांड, जैसे ये ब्रह्मांड है ना अपना, 105, आकाश में तो करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे हर ब्रह्मांड में अलग सूर्य, अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग शंकर, हर ब्रह्मांड अलग। जैसे आकाश में हजारों गुब्बारे उड़ रहे हो, फुग्गे उड़ रहे हो, इसी तरह इस अनंत आकाश में, आकाश का अंत तो किसी को मिले ही नहीं ना। वैज्ञानिकों का अनुसंधान है कि हमने ऐसे ऐसे सूर्य देखे हैं अपने विज्ञान यंत्रों से, कितनी दूरी पर हैं, अब आप गणित लगा के पता कर लेना। लाइट की गति है 1 सेकंड में 1,87,000 किलोमीटर की। लाइट की जो गति है ना, वो 1 सेकंड में 1,87,000 किलोमीटर दौड़ती है।
वे लिखते हैं कि ऊपर इतने बड़े सूरज हमने देखे हैं कि उनकी लाइट अगर मृत्युलोक आने लगे इस गति से तो 12 अरब वर्ष के बाद मृत्युलोक में आ पाए। 12 अरब वर्ष। अब वो कितनी ऊंचाई पर होंगे? विज्ञान ने तरक्की बहुत की है। कोई वैज्ञानिक ये नहीं बतला सकता कि आकाश का और छोर कहां है, आकाश कहां से प्रारंभ है और कहां जाके अंत है, नीचे या ऊपर, दाएं या बाएं। और ये अनंत आकाश पराम्बा भगवती के एक अंश में है, एक अंश में टिका हुआ। इस अनंत आकाश में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। किसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा 8 मुख का है, किसी का 16 मुख का है, किसी में 25 मुख है। इसी तरह भगवान शंकर और विष्णु हर ब्रह्मांड में अलग अलग हैं। और भंडासुर नाम का दैत्य महाराज 105 ब्रह्मांडों पर शासन करता था। ने वरदान मांगा हुआ था, पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं हो। उसे मारने के लिए भगवती को अवतार लेना पड़ा। अरे बाबा, अद्भुत रामायण में एक कथा आती है कि जब रावण को मार करके भगवान राम लौटे, अयोध्या में भगवान का भव्य स्वागत हुआ। चारों तरफ से बधाइयां, गीत, और अंत में राम जी सबको पुरस्कार देने को तैयार हुए तो बानर छाती तान कर खड़े हो गए। बानरों ने कहा सबसे पहले हमको पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि हमने रावण युद्ध में सहयोग दिया। भगवान राम ने कहा जरूर पुरस्कार मिलेगा आपको। गुरुदेव, सचमुच में रावण को मारना बहुत कठिन था। तो भगवती सीता हंसने लगी। बोलो सिया। सिया जी मुस्कुराई। भगवान राम ने कहा प्रिय तुम कैसे मुस्कुरा रही हो? 10 महीने तक रावण के यहाँ कितना कष्ट उठाना पड़ा तुमको। भगवती ने कहा भगवान मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि अभी तो आपने 10 मुख रावण को मारा है, जबकि 1000 मुख का रावण पाताल में रह रहा है, महारावण। ये है रावण और वो है 1000 शरीर। जब तक महारावण न मारा जाए तब तक वीर पूजा कैसे? भगवान राम ने कहा उसको भी मार देते हैं। पर भगवती मुस्कुराई, हंस पड़ी। बोले आपके बस का रोग नहीं। सीता जी ने राम जी से कह दिया ये आपके बस का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राम मारेगा। गुरुदेव आज्ञा चाहिए महारावण के वध के लिए। हाँ राघव पधारो। लेकिन महारावण इसलिए तैयारी भी जरा जोरदार रखिएगा। जनकपुर के सभी सैनिकों को बुलवाया। जनकपुर से किष्किंधा के सैनिकों, सुग्रीव से कहा किष्किंधा में जितने सब, और विभीषण जी से कहा कि लंका में जितने बचे हैं और अयोध्या। अब चारों तरफ से महाराज सैनिक एकत्र हुए। महारावण को ललकारा गया युद्ध के लिए। सामने आया महाराज, जब देखा 1000 मुख, कहां 10 मुख और कहां, जब 1000 मुख है तो 2000 भुजाएं तो होंगी उसकी। तो सामने आके खड़ा हो गया। यहां करोड़ों की संख्या में सैनिक हैं, गर्ज तर्ज रहे हो, बानर भालू, वही रावण समझ रहे थे, रावण को लंका। तो वो मुस्कुरा अकेले ही खड़ा। जब यहां युद्ध के लिए ललकारा गया तो उसने कहा पहले आप लोग अपने शस्त्र चला लो, उसके बाद फिर मैं चलाऊं। यहां से विशाल पर्वत उठाकर फेंके जाते हैं। भगवान राम के धनुष से बाण चलते हैं, उसके पास पहुंचते हैं। उसके पास पहुंच के लगता है जैसे पुष्प की उसके ऊपर वर्षा हो रही हो, कोई असर नहीं हो, खड़ा ज्यों का सब टूटते जाते। इसके बाद उसने कहा कि अब मैं अपने शस्त्र का प्रयोग करता हूं। उसने महाराज धनुष पर बाण रख करके जब खींचा 1000 धनुषों पर बाण, एक बाण उसने चलाया, करोड़ों बाण बन गए।
और जितने सैनिक थे ना सबकी छाती में एक एक बाण लगा और उठा करके लंका वालों को लंका में, अयोध्या वालों को अयोध्या में, जनकपुर वालों को जनकपुर में छोड़ के वापस। अब तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे सैनिक, बाबा ये क्या हो। फिर एकत्र किया बाबा, युद्ध शुरू हुआ, सब फिर वही बाण चला दिया, फिर सब के सब जाकर के भाई। जब बार बार ऐसा होने लगा तो राम जी बड़े घबराए कि अब क्या होगा। तब तक वीणा बजाते देवर्षि नारद आ गए। नहीं, भगवान राम ने अभिवादन किया। देवर्षि जी ने कहा, भगवान कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं आप तो। बोले क्या कहूं देवर्षि जी, रावण को तो मैंने जैसे तैसे मार दिया, पर महारावण को मारना तो बड़ा कठिन नजर आता है। ये एक बाण मारता है भला आदमी, जो जहां का सैनिक है वहीं पहुंच जाता है। नारद जी ने कहा, राघव ये आपके बस का रोग नहीं, आपने मार, फिर कौन मारेगा। तो ये काम महामाया का, भगवती दुर्गा का। तो दुर्गा का आवाहन किया जाए। देवर्षि जी ने कहा, आपके बगल में तो बैठी है सीता, ये भी तो वही रूप है। सीता, राधा, लक्ष्मी ये अलग थोड़े हैं महामाया से, तो उन्हीं के अंशभूता है, उन्हीं का स्वरूप है। आप इनकी उपासना करो, इनसे प्रार्थना करो। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, जो रावण को नहीं मार सकी वो महारावण को कैसे मारेगी। इतना कोमल इनका शरीर है, माखन से भी ज्यादा, ये धनुष बाण कैसे उठाए। नहीं। देवर्षि जी ने कहा, प्रभु उद्भव स्थिति संहार कारिणी, रामायण में भी लिखा, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। इनके द्वारा ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। ब्रह्म तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, निर्विकार। इनसे आप कहें और फिर इनका असली रूप देखें। वो तो लीला करने के लिए स्वरूप छुपा हुआ था इनका। तो सीते, देवर्षि जी क्या कह रहे हैं। भगवती मुस्कुराई, बोले ठीक ही तो कह रहे हैं, बोलो सिया। तो तुम रावण को मारोगी। देवर्षि जी ने कहा, भगवान ऐसे काम नहीं चलेगा, पति पत्नी वाली बात रहेगी तो नहीं मारेंगे। इस समय इनको महामाया भगवती दुर्गा मान के इनका पूजन करो और मुझसे इनकी दीक्षा लो। सीता मंत्र की दीक्षा मुझसे लो, उसका जप करो थोड़ी देर बैठ करके भगवती के मंत्र, अब पूजन करके इनकी स्तुति करो कि आप दुर्गा हो, महाकाली हो, महामाया हो, सच्चिदानंद स्वरूपिणी हो। महारावण को मारने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करो भगवती। तब भगवान राम ने भगवती की भावना से पूजा की और वंदे विदेह तनया। राम जी स्तुति करते हैं सीता जी की, वंदे विदेह तनया पद पुंडरी को कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तों हंतुम त्रिताप मनुषों मुनिहंस सेव्यो सन्मानशाल परिपीत पराग पुंजम। वंदे विदेह तनयाम, जनक पुत्री सीता की मैं वंदना करता हूं। क्या? जिनके चरण कोमल हैं, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र महात्मा जिनके चरणों का चिंतन करते हैं, जिनका चिंतन करने से व्यक्ति समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है, वे हम पर प्रसन्न हो। जब स्तुति की राम ने तो भगवती सीता ने अपना वो भगवती का असली स्वरूप दिखाया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाकर महामाया की जय जयकार करने लगे। वो दिव्य रूप महामाया का दिव्य,
भगवान राम तो हाथ ही जोड़े रह गए, सब बानर भालू सैनिक हाथ जोड़े। जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाया ना प्रभु ने, तो अर्जुन आश्चर्य में हो गया, कह रहे हम तो अपना सखा समझते थे, ग्वारिया समझते थे, मित्र समझते थे, ये तो इतना महान। तो भगवान राम भी सोचने लगे कि हम तो इनको अर्धांगिनी समझते थे, इनके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी लंका जाकर के, और इनमें ये चमत्कार। मुस्कुरा के भगवती ने कहा, राघव आर्यपुत्र अब निश्चिंत हो जाओ, मैं अभी उसको समाप्त करती हूं। महाराज भगवती बढ़ी है उसके ऊपर, भगवती में शक्ति है, वो शक्ति उसकी शक्ति को खींच लिए, और जब उसकी सारी शक्ति को खींच ली शक्ति ने, तो उसमें क्या रह गया? यही तो हुआ था जब धनुष तोड़ने का प्रश्न आया ना। आप लोग परसों तो लेते हो, विचार नहीं हो पाता ना भाई। सीता जी ने भगवान राम का दर्शन किया पशु वाटिका में, मन में राम बस गए, भगवती से आशीर्वाद मिल गया, अब आकर खड़ी हैं माला लिए, और वहां से राजे महाराजे आ रहे हैं तोड़ने के लिए। तो भगवती क्या करती हैं? धनुष में अपनी शक्ति भरती जाती हैं नहीं, और बलवानों के अंदर जो शक्ति है उसको खींचती जाती। इस बात का किसी को पता नहीं लगता। तो वो ज्यों-ज्यों धनुष को पकड़ के उठाते हैं, त्यों धनुष वजनदार होता जाता है, उनकी शक्ति कम होती चली जाती है। और जब भगवान राम आए उठाने के लिए, तो वहां एक चौपाई लिखी है कि हो हरु रघुपति निहारी, ए शंकर के धनुष, अब तुम राम को देख के हरऊ हो जाओ, माने हल्के फुल्के बन जाओ। तुम्हारी जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है वो सब मेरी वापस करो, ताकि राम छुआ और टूट गए। इसीलिए तो भगवान राम को भी कहना पड़ा कि छुअता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। मैंने तोड़ा नहीं, ये तो छुअता ही टूट, मैंने छुआ था। परशुराम जी से राम कह रहे हैं कि मैंने तो केवल इसको मुनिवर छुआ और टूट गया, तो मैं अभिमान कैसे करूं? मैं तोड़ता तब तो अभिमान करता, मैंने तोड़ा ही नहीं, मैंने तो केवल उसको छुआ था। और लखनलाल जी भी यही कहते हैं कि मुनिवर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, करो। देखा राम नए के भोरे, राम ने तो उसको नया धनुष समझ करके, शक्तिशाली समझ के उसको देखा था, और जैसे उठाया वो अपने आप टूट गया। इसी तरह ब्रह्म के अंदर जो शक्ति है, पराम्बा भगवती महामाया, वही सारे जगत का कार्य करती है, उसके अधीन ही सारा जगत है, उसके अधीन, उसके बिना किसी का काम चल नहीं सकता। और पूर्वाचार जितने हुए हैं आज से पहले, अब हम लोग तो किताबों के कीड़े हैं महाराज, बचपन से पढ़ रहे हैं शास्त्रों को और संतों से सुन रहे हैं। जितने आचार्य महापुरुष हुए हैं सब भगवती के आराधक मूल। बाकी सभी देवी देवताओं का पूजन हमारे यहां होता रहा, लेकिन मूल में आराधना पराम्बा भगवती की, और उनमें अपार शक्ति है। यहां एक ब्राह्मण की कथा आती है। एक राजा पुत्र के लिए यज्ञ करा रहे थे। गोभिल ऋषि उसमें होता थे, हवन चल रहा था, वेद मंत्र का उच्चारण हुआ। उच्चारण के समय स्वर थोड़ा सा बदल गया, तो हवन चल रहा था पुत्रेष्टि यज्ञ का। उसमें गोभिल ऋषि जोर जोर से मंत्र बोल रहे थे, तो कहां उदात्त कहां अनुदात्त, कहां ऊंचा कहां नीचा स्वर बोलना चाहिए, वो उसका क्रम है वेद में। जरा सब लड़खड़ा गए, तो वो जो यज्ञ करा रहे थे उन्होंने कह दिया, अरे ऋषि तुम बड़े मूर्ख हो, मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहा हूं पुत्र पाने के लिए, और तुम स्वर गलत बोल रहे हो। गोभिल को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने समझ में तो बिल्कुल शुद्ध बोल रहा हूं, अगर बोलते बोलते श्वास कहीं लड़खड़ा जाए और श्वास की ध्वनि की लड़खड़ाहट में शब्द गलत निकल गया, तो मेरा दोष क्या है? आपने मुझे मूर्ख कहा, मैं श्राप देता हूं जो बेटा पैदा होगा वो महामूर्ख होगा। तुम्हारा
अब महाराज बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राजा बहुत घबराए, बहुत रोए, चरणों में गिरकर बड़ी प्रार्थना की। मूर्ख पुत्राद अपुत्रत्वम, मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रह जाना अच्छा है। क्या पुत्र नहीं होगा तो केवल एक पीड़ा रहेगी कि नहीं, लेकिन अगर वो मूर्ख हो गया, नालायक हो गया, तो सारी जिंदगी आपको रोना पड़े। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, बेटा दो तो लायक दो महाराज, नहीं तो बिना ही बेटे का रहने। बहुत रोए, ऋषियों से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि भाई अब वो जो मुख से निकल गया वो तो निकल गया। भगवती के उपासकों का बस यही है, थोड़ा सा ये पावरफुल होते हैं। एक बार जो मुंह से बात निकल गई वो पत्थर की लकीर होती है। पुत्र तो तुम्हारा नालायक होगा ही, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब मां की कृपा से वो परम बुद्धिमान हो जाए। मन को थोड़ा संतोष मिला, मां की उपासना होने लगी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद पुत्र हुआ, बिल्कुल मूर्ख, शून्य है बिल्कुल दिमाग से। राम नहीं कह सकता, इतना मूर्ख। कोई बात समझते ही। अब पिता माता दोनों परेशान, जैसे मिट्टी का पुतला होता है ऐसा। कुछ भी सुनाए, कुछ समझाए, कुछ एक बात को 100 बार कह दें और फिर पूछें तो गलत। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे पराम्बा, हे जगदीश्वरी, अब बेटा कैसे लायक बने। अच्छा, वो भी थोड़े समय के बाद बड़ा हुआ तो अपनी मूर्खता का भान अपने को तो हो ही जाता है। देखो, व्यक्ति की कीमत नहीं होती है, उसके अंदर जो बुद्धि है उसकी कीमत है। एक वकील सलाह देने मात्र का 1000-2000 ले लेता, 5000 ले लेता, एक एक पेशी पर लाख लाख रुपया लेता है। वो शरीर की कीमत नहीं है, वो उसकी बुद्धि की कीमत। ये बुद्धि सबको नहीं मिलती बाबू, समझ ले। चाहते सभी हैं, लेकिन वो तो पराम्बा की उपासना हुई होगी तो बुद्धि मिलेगी तुमको, कहां से मिलेगी। उस लड़के को बड़ी गिलानी हुई, कोई बात बुद्धि में आती नहीं उसके बेचारे। हर बात में टोका जाता है, बाप डांटता है, मां डांटती है, पड़ोसी डांटते हैं, जिससे बाप के पास खड़ा होता वही धुटकारता है। बुद्धिहीन की कोई कीमत नहीं। बुद्ध है एक तरह का, मिट्टी का पुतला है। जब उसने देखा हर जगह ठोकर, हर जगह ठोकर, कोई भी बात कहे वो गलत, सही निकले ना, दुखी होकर के वो भाग गया, गंगा किनारे चला गया। एकांत में रहूंगा, कहां तक ठोकरें खाऊं। बोलो सांचे दरबार की। रोता रहता था, हे परमात्मा, मैंने पहले कौन से पाप किए, मुझे बुद्धि नहीं थी। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, देखो तुम्हें आज जो बुद्धि मिली है, जो तुम्हें धन मिला है, सुंदरता मिली है, इसका दुरुपयोग नहीं करो, सदुपयोग बन सके तो कर लेना। वो बालक सोचता है मैंने पहले जन्म में किसी को विद्या दान नहीं दी है। अगर आप विद्वान बन के जीना चाहते हो तो विद्या दान करने का मन में विचार रखो। विद्यालयों में कुछ सेवा करो, जहां विद्या पढ़ाई जाती हो ना, वहां की कुछ सेवा, आगे बुद्धि बहुत मिलेगी तुम्हें। विद्या दान से बुद्धि मिलती है, और धन दान से धन मिलता है, और दीप दान करने से सुंदरता मिलती है, गरीबों की सेवा करने से लक्ष्मी मिलती है। समझ गए? जिसने जितना ज्यादा विद्या दान किया है आज वो उतना बड़ा विद्वान। आप जो दोगे वही आप पाओ।
जो आज आपके पास नहीं है, समझ लेना हमने पहले ये चीज किसी को दे दी। भाई मोटी सी बात है, अगर किसान खेत से कुछ लेना चाहता है तो पहले कुछ देता है कि नहीं देता? जब किया तो मिलने लगा। तो इसी तरह जब तुम परमात्मा को दोगे तभी तो वहां से आएगा ना। जब दोगे नहीं तो फिर जो मिला है जो थोड़े दिन में चला जाएगा, आगे मूर्खानंद हो जाओगे। बोलो सांचे। वो गंगा तट पर चला गया, गंगा स्नान करता है, कंदमूल फल खाता है, मौन बोलता। पश्चाताप उसके मन में बहुत है, हे परमात्मा मुझे मूर्ख क्यों बनाया? पर तेरा दोष नहीं है प्रभु, व्यक्ति तो अपने किए कर्म का ही फल भोगता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, ये निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए कर्म ही अपने को भोगना पड़ते हैं। तुलसी या तन खेत है, तुलसी या तन खेत है, और मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बवै सुलुन निरा। व्यक्ति जब पाप करता है तो पाप में दुख दिखाई नहीं देता, कांटों की तरह दुख छुपा रहता है। लेकिन किया हुआ पाप जब फलोन्मुख होता है, फल देने वाला होता है, तब फिर दुख रूपी कांटे चुभना शुरू होता है। फिर रोता है, हे परमात्मा मुझे दुख क्यों दे रहा है? परमात्मा दुख नहीं देता, अपने किए कर्मों का फल ही भोगना होता है। उस व्यक्ति ने सोचा, बुद्धि तो मेरे पास है नहीं और कुछ कर सकता नहीं, एक काम तो मैं कर सकता हूं। वो मूर्ख व्यक्ति सोचता है, एक काम तो मैं कर ही सकता हूं, क्या? सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने जैसा जो देखा है वैसे, बस एक व्रत, गंगा स्नान करना, कंदमूल फल खा के गुजारा, एकांत में निवास, सत्य बोल। देखो दुनिया में झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं और सत्य बोलने के बराबर कोई नहीं। और वकीलों को ज्यादा झूठ बोलना पड़ता, इसीलिए हमने कहा था भैया कुछ कर करा लो, सब माफ हो जाएंगे। बोलो वृंदावन। सबसे ज्यादा झूठ बोलना पड़ता वकीलों, नहीं? लंबी कमाई उसी में होती है। बुरा मत मान जाना मेरे बाबू, ध्यान दो बात पर। कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप, और झूठ बराबर पाप। दुनिया के करोड़ों पाप एक तरफ रख दो पल्ले में और झूठ एक पल्ले में रख दो तो झूठ का पल्ला वजनदार, और सांच बराबर तप नहीं। सत्य बोलने के बराबर कोई। एक वकील हमारे बड़े सेवक हैं, बहुत बड़े वकील, वो कहते हैं गुरुजी एक दिन गंगा में खड़े करके मेरा प्रायश्चित्त करा देना, आगे पाप नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। क्या काशी में चल करके दान करा देना। उन्होंने कहीं सुन रखा है कि इतना दान कराने से ही होगा। तो हमने कहा पहले ये संकल्प लो कि आगे नहीं करेंगे, तब चल करके करा देंगे। बोले बस हाँ थोड़ी देर और है। हमने कहा थोड़ी देर करते करते चले न जाना ऊपर नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो वृंदावन। उसने निश्चय कर लिया मैं झूठ नहीं बोल। अब देखो मां की कृपा कैसे होती है उसकी। देवी भागवत में लिखा है, बाहर की बात नहीं कर रहा। महाराज वो बैठा था चुपचाप, इतने में किसी शिकारी ने सुअर को बाण मारा था, वो घायल हो गया और खून बह रहा था, उसकी धार लगी थी और वो भागा। और जहां वो बैठा था ना सत्यव्रत, उसके बगल से एकदम जब वो बगल से निकला खून था तो उसके मुंह से निकला ये नवारण मंत्र का पहला बीज है। क्या? बिंदी नहीं थी, केवल
एकदम कोई घटना घटे तो ऐसा कर देता है। वो जैसे ऐ कहा उसने, बस मां का वो प्रथम बीज मंत्र मुंह में आया और एकदम अंदर जैसे ज्योति जल गई हो, अंधकार सारा दूर हो गया, सारे वेद शास्त्र उसके अंदर प्रकट। इतने में वो बहेलिया पहुंचे। बहेलिया पूछता है, स्वामी जी यहां से मेरा शिकार निकला है क्या? मैंने उसको बाण मारा है, खून की धार लगी थी, निकला। अब वो सोचने लगा। देखो, किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, निरपराधी को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, वो पाप नहीं। अगर किसी को किसी ने झूठ मूठ फंसा दिया और आप झूठ बोलकर उसको बचा लेते हो तो आपको झूठ बोलने का, कहीं झूठ बोलना भी पुण्य है और कहीं सत्य बोलना भी पाप है। इसकी बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है शास्त्रों में। महाभारत युद्ध में आगे आप देखिएगा, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा युधिष्ठिर से कि झूठ बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया। अभी आने वाला है अगले सीरियल में, 1-2 सीरियल के बाद। भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य कहा अश्वत्थामा युधिष्ठिर जी से कि आप कह दो कि अश्वत्थामा। युधिष्ठिर ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पाप लगेगा। भगवान ने समझाया, अगर आपके थोड़े से पाप में लाखों की जान बच सकती हो, पापियों का खात्मा हो सकता हो धर्मराज जी, एक झूठ बोल देने में पाप। लेकिन युधिष्ठिर तो बड़े धर्मभीरू थे, उन्होंने कहा नहीं प्रभु मुझसे झूठ नहीं बोलो। भगवान ने कहा अच्छा तो ऐसा करते हैं, पूरी नहीं तो आधी झूठ तो बोल दोगे। बोले आधी कैसी? भीमसेन वो अश्वत्थामा नाम का हाथी, उसको मार दो। एक हाथी का भी नाम भीमसेन का, उसको मार दो, मार। अब आधी झूठ बोल दो महात्मा, ये कह दो कि नरोवा कुंजरोवा, हाथी को कुंजर कहते हैं, नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा हतोहत। नर है या हाथी है, अश्वत्थामा मारा। इतना तो बोल सकते हो ना। मुश्किल से युधिष्ठिर तैयार हुए बेचारे, देखो कितने धर्म भी थे। तो महाराज फिर वो चले और बाजे बजने लगे, और बाजे बजी रहे थे, लग रहा था सुलह करने आ रहे हैं। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर बोले नरोवा कुंजरोवा, तो वो तो बात बाजों में छुप गई। बाजे बज रहे थे ना, नरोवा कुंजरो, वो सुनाई नहीं पड़ा द्रोणाचार्य को। बाजे एकदम बंद हुए, तब तक मुंह से निकला अश्वत्थामा हतो हता। धर्मराज झूठ बोल नहीं सकते, बस द्रोणाचार्य के मन में विषाद हुआ और वो शस्त्रास्त्र छोड़कर बैठ गए पुत्र शोक में। तो द्रौपदी का भाई जो धृष्टद्युम्न, उसने जाके सिर तलवार से उड़ा दिया। बड़ा शोर मचा कौरवों की ओर, निहत्थे पर तलवार चला दी। तब भगवान कृष्ण ने कहा एक छोकरे को, 16 वर्ष के एक बालक को 7 ने मिलकर के तलवारें चलाई, तब पाप नहीं लगा, और एक को मार देने से पाप लगता है। व्यक्ति पर जब विपत्ति आती है तो धर्म याद आता है, और जब स्वार्थ जागता है तो पाप सामने खड़ा होता है। विपत्ति में धर्म याद आता है। कर्ण को भी तो ऐसे ही मारेंगे ना, कर्ण का चाक धस गया जमीन, रथ का नहीं निकल रहा था, कर्ण नीचे उतरा और चाक को। अब भगवान ने कहा अर्जुन देर मत कर। तो कर्ण कहता है ए पार्थ, ए अर्जुन, ये धर्म युद्ध है, निहत्थे पर शस्त्र चलाना पाप है। वासुदेव आपके होते हुए पाप नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कर्ण, जब भरी सभा में द्रौपदी को बिना वस्त्र किया जा रहा था, उस समय तुमको धर्म याद नहीं आया? जब अभिमन्यु निहत्थे बच्चों को तुमने तड़फा तड़फा के मारा, तब तुमको धर्म याद नहीं आया? पांडवों को इतना कष्ट दिया, तब धर्म याद नहीं आया? आज तुम फंस गए चंगुल में तो तुमको धर्म याद आ रहा है। पार्थ जल्दी बात छोड़ दो।
व्यक्ति जब संकट में फंसता है तो धर्म याद आता है। अगर कहीं ठीक ठाक हालत में धर्म याद रहे तो संकट कभी आ ही नहीं सकता है। याद उसके मुंह से निकला बस इतना बोलते ही भगवती की कृपा। मां की कृपा हो जाए तो क्या बुद्धि, क्या संपत्ति, क्या शक्ति महाराज, कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे, असंभव संभव हो जाएगा। अब वो आकर पूछता है बहेलिया, यहां से मेरा शिकार निकला है? अब कहता हूं निकला है, सत्यवादी तो है ना, कहता हूं निकला है तो पाप लगता है। देखो मां ने अंदर कैसी बुद्धि दे दी। बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या? या पश्यति न सा ब्रूते, यो ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छति पुनः पुनः। कहां तो महामूर्ख था और कहां मारा धड़ाधड़ श्लोक निकलने लगा। कहता एक व्याध, जिसने देखा है उसके मुख नहीं है कि बता सके, और जिसको बताना है उसके आंखें नहीं है कि वो सही सही देख करके सही बता सके। भाई देखा किसने? तो आंखों के पास पानी जीभ है बोलने वाली, और जीभ को बोलना है जिसकी आंखें हैं। तो जिसने देखा उसके जीभ नहीं, और जिसको बोलना है उसके आंखें नहीं। इसलिए हे स्वार्थी, बार बार क्या पूछता है? शिकार गया नहीं, मुझे भजन करने दे। बहेलिया वापिस लौट गया, देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, जय जयकार गया। क्या देखा? पराम्बा भगवती मां ने कैसे बचा लिया। वो अंदर बुद्धि बन के बैठती हैं तुम्हारे अंदर, और एंड टाइम पर क्या निर्णय देना, बुद्धि तो फिर वो देगी ना, एकदम खट से निर्णय बढ़िया होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में पराम्बा भगवती दुर्गा का स्मरण जरूर करते रहना। राधा, सीता, लक्ष्मण, महाकाली और दुर्गा, वैष्णो देवी सब एक रूप हैं। अगर आपकी निष्ठा हो गई तो आपका बेड़ा पार है। शेष चर्चा दोपहर की बैठक में सुनेंगे। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या, गौ माता की हर हर सांचे दरबार की। श्रीमन नारायण के द्वारा अम्बा यज्ञ हुआ, और अम्बा यज्ञ से प्रसन्न होकर
पराम्बा भगवती ने श्रीमन नारायण को सर्व पूजित होने का वरदान दिया। यही कारण है आज सर्वत्र भगवान विष्णु, उनके अवतार राम कृष्ण के मंदिर आपको नजर आते हैं। जन्मेजय जी को ये कथाएं सुनकर बहुत आनंद आया। उन्होंने कहा, भगवान हम और भी कथाएं माँ की सुनना चाहते हैं जिसमें भक्तों पर माँ की विशेष कृपा हुई हो, ऐसे पावन चरित्र हमको सुनाई। महर्षि वेदव्यास जन्मेजय को एक पावन कथा सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। कहते हैं सत्संग में जब व्यक्ति आए तो 3 को साथ लेके आए, 1 को घर छोड़ के आए। मनुष्य के अंदर 4 करण हैं, बाहर 10 हैं, अंदर 4, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ये तो बाहर हैं 10 और अंदर हैं 4, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो शास्त्रों में लिखा है कि जब सत्संग में आओ तो 3 को साथ ले आओ और 1 को घर छोड़ो। किसको छोड़ के आना? हाँ, अहंकार। और साथ किसे लाना है? मन, बुद्धि और चित्त। होता यह है कि हम अहंकार को साथ ले आते हैं और मन को घर छोड़ आते हैं। क्या? क्योंकि यदि अहंकार न हो तो कथा में परिवार का चिंतन कभी हो ही नहीं सकता। मैं और मेरा ये दोनों अहंकार के ही बच्चे हैं, समझ रहे? जिसके प्रति आपका मेरापन जुड़ा है वो अहंकार ही है जो जुड़ा हुआ है, और जहां मेरापन जुड़ता है उसकी याद आती रहती। तो रामायण में भगवान राम ने बड़ा सुंदर संकेत दिया था कि थोरे माह सब कहूं बुझाई, थोरे माह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। सुनहु तात मति मन चित लाई। इन 3 को लाओ साथ में और चौथे को छोड़ आओ घर में। अगर अहंकार छूट नहीं रहा हो, मर नहीं रहा हो, तो फिर अहंकार के स्वरूप को थोड़ा बदल दो। मां मेरी है और मैं उनका हूं, ये अभिमान ले लो। ये अभिमान कल्याणकारी है। वैसे काम खतरनाक है, नरक ले जाता है, पर गोपियों का काम वंदनीय हुआ क्योंकि उस काम ने कृष्ण से गोपियों को जोड़ दिया। इसी तरह अहंकार खतरनाक है, पर वो परमात्मा से जुड़ जाए कि आशय अभिमान जाहि जनि भोरे, और मैं सेवक सिय पति पति मोरे। ये अहंकार आपका वंदनीय है। करुणामयी कल्याणमयी पराम्बा भगवती माँ मेरी है और मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनकी बेटी हूं। हृदय से इस बात को स्वीकार करना है। देखो, दुनिया का सारा व्यवहार स्वीकृति से ही चलता है, समझ लो। केवल मन की एक मान्यता ही है, व्यवहार जो चल रहा है मन के मानने की बात है। एक लड़का लड़की के कपड़े में गांठ जोड़ के अग्नि की परिक्रमा करा दी तो मन ने मान लिया ये मेरा पति है और ये मेरी पत्नी हो गई। कहीं किसी के शरीर में किसी का नाम तो नहीं लिखा कि ये तुम्हारी पत्नी है कि ये तुम्हारा पति है। बोल, केवल मन की एक मान्यता। एक व्यक्ति के संतान नहीं है, वो पुत्र गोद लेता है,
और दत्तक पुत्र लेने के बाद ये मान लेता है कि ये बेटा मेरा है। ये केवल मान्यता है कि नहीं? संसार के बहुत सारे काम केवल मान्यता के आधार पर हैं। तो जैसे आप संसार को मेरा मान बैठे हो, इसी तरह करुणामयी मां को भी मेरी मान लो। वो मेरी मां है, मैं उनका पुत्र हूं। और एक बात और ध्यान देना है, विपत्ति भंजकी, विपत्ति भंजिका भगवती विपत्तियों का भंजन करने वाली, नष्ट करने वाली। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भक्तों पर विपत्ति आई है तो मां ने तत्काल सहायता की। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि पिता की अपेक्षा मां जल्दी पिघलती है, तो परमार्थ में भी यही बात है। मां को संतुष्ट करो। एक ऐसे अनाथ राजकुमार की कथा आपके सामने आ रही है, जिस पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था, जिनकी कथा पढ़ सुनकर के हृदय द्रवित होता है, रोमांच होते हैं। देखो जीवन में कब कैसा समय आ जाए कुछ कहा नहीं जाता। सज्जनों, एक बात और ध्यान दे लेना, हमारे जीवन की आने वाली अगली घड़ी हमारे लिए कैसी होगी हमें कुछ पता नहीं। जो करोड़पति है वो क्षण भर में रोड़पति हो जाते हैं। क्या? जो करोड़पति हैं वे रोड़पति, फुटपाथ पर सोने वाले। और जो रोड़पति होते हैं वो क्षण में करोड़पति हो जाते हैं। एक महिला हमसे कहने लगी, महाराज हमारे जैसा दुनिया में कोई सुखी नहीं। हमने कहा कैसे? बोले हमारे पति बहुत सुंदर हैं, स्वस्थ हैं और 10,000 रुपया महीना, 15,000 रुपया महीना कमाते हैं। हमारे आज्ञाकारी पुत्र हैं, कोठी है, कार है, भगवान ने सब दे दिया। हमने कहा भगवान कृपा करें, सदा ऐसे ही सुखी रहो। दूसरे वर्ष जब वो महिला मिली तो उसकी आंखों से महाराज आंसुओं की धारा बंद नहीं हो रही। क्या हुआ? रोकर कहती है, दुनिया में मेरे जैसा कोई दुखी नहीं। पति का हार्ट फेल हो गया और बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया। क्या समझे आप? और एक दिन डाकू आए, चाकू दिखा के जो घर में था वो भी ले गए। मैं कहीं की नहीं रह गई। परमात्मा मुझे मौत दे दे तो अच्छी बात है, मैं ये जिंदगी जीना नहीं चाहती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सांचे दरबार की। इसलिए ज्यादा सुख पाकर के कभी भगवान को भूलना नहीं, अभिमान कभी करना नहीं। और छूछी भरे भड़ी लुढ़कावे और जब चाहे तब फेर भरावे। वो चाहे तो भरी को 1 मिनट में खाली कर दे और खाली को 1 मिनट में भर दे। उस परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। देखो एक राजकुमार की कथा देवी भागवत में है, उस पर कैसे विपत्ति आई।